हेलो फ्रेंड्स, मैं रविंद्र सिंह स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल साव स्टडी पॉइंट में। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बेसिक फंडामेंटल टॉपिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो फ्रेंड्स, बेसिक फंडामेंटल टॉपिक्स पढ़ना जरूरी है, क्योंकि जब तक हम इसे नहीं समझेंगे तब तक हम आगे होने वाले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस मैकेनिज्म को समझ नहीं पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं डेफिनेशंस पढ़ेंगे, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। और हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले ऑर्बिट्स, फिर ऑर्बिटल्स, टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, व्हाट इज बॉन्ड, बॉन्ड लेंथ एंड फाइनली बॉन्ड एनर्जी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो जो सबसे पहला टॉपिक हमारा वो है क्या है, ऑर्बिट्स। फ्रेंड्स, तो ऑर्बिट इज द फिक्स्ड पाथ अलोंग विच इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ द एटम्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें एटम का स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। तो बेसिकली फ्रेंड्स, किसी भी एटम में खास तौर पे बेसिक लेवल पे 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। तो आपको पता है कौन कौन से। नंबर 1 आता है न्यूट्रॉन, नंबर 2 प्रोटॉन एंड नंबर 3 इलेक्ट्रॉन। जैसा कि हमें पता है फ्रेंड्स, न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल होता है, उस पर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होता, जबकि प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन जो है हमारा वो नेगेटिवली चार्ज होता है। ठीक है फ्रेंड्स, किसी भी एटम का जो सेंटर पार्ट होता है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बना होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब कोई भी सेंटर पार्ट है जो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है, ये जो है किसी भी एटम का एक सेंटर पार्ट हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि न्यूट्रॉन जो है न्यूट्रल होता है और प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, इसलिए किसी भी एटम का जो सेंट्रल पार्ट है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और इस न्यूक्लियस के, जिसे हम न्यूक्लियस बोलते हैं, इस न्यूक्लियस के चारों तरफ एक फिक्स ऑर्बिट पे, इसके न्यूक्लियस के चारों तरफ एक फिक्स ऑर्बिट पे जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है, चक्कर लगाता है, घूमता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम डेफिनेशन देखें ऑर्बिट्स की क्या होती है। एन ऑर्बिट इज द फिक्स्ड पाथ अलोंग विच इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। मतलब न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जिस फिक्स सर्कुलर पाथ पे चक्कर लगाता है उसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट। तो इस फिक्स सर्कुलर पाथ को हम क्या बोलेंगे, ऑर्बिट। फ्रेंड्स, इसे हम एनर्जी लेवल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हर इलेक्ट्रॉन का अपना एक फिक्स एनर्जी लेवल होता है, या फिर एक वो फिक्स सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, फिर से एक बार क्लियर करते हैं। जो सेंट्रल पार्ट है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का बना होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। जो सेंट्रल पार्ट है उस पर कौन सा चार्ज प्रेजेंट होता है, उस पर पॉजिटिवली चार्ज प्रेजेंट होता है। जिसके चारों तरफ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है, चक्कर लगाता है। और वो किस रास्ते पर लगाता है, एक फिक्स ऑर्बिट या एक फिक्स सर्कुलर पाथ या फिर एक फिक्स एनर्जी लेवल पे चक्कर लगाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट नाम से जानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं। फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑर्बिटल्स। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि ऑर्बिट्स आर द एनर्जी लेवल वेयर इलेक्ट्रॉन मूव while the orbital is the path where electron move around the central nucleus and probability of finding the electron is maximum. In short, very simple language हम बात करें, तो ऑर्बिट एक फिक्स पाथ था, लेकिन ऑर्बिटल वो पर्टिकुलर जगह है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के फाइंड आउट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, मैक्सिमम है। मतलब कि फाइंडिंग द, जो इलेक्ट्रॉन्स के मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कैसा है, मैक्सिमम है। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब कि जिस जगह पे इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा मिलने की उम्मीद होगी उस पर्टिकुलर एरिया को, रीजन को हम क्या बोलेंगे, ऑर्बिटल्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑर्बिटल्स जो है बेसिकली 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, एस, पी, डी और एफ। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो कंटिन्यू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो ऑर्बिटल्स है वो कितने प्रकार के होते हैं, वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से फ्रेंड्स, सबसे पहले आता है एस, पी, डी एंड एफ ऑर्बिटल। ठीक है फ्रेंड्स, एस फॉर शार्प, पी फॉर प्रिंसिपल, डी फॉर डिफ्यूज एंड एफ फॉर फंडामेंटल। ये इनके फुल फॉर्म होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जो एस ऑर्बिटल है उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। पी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। डी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और एफ ऑर्बिटल में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हमने क्या देखा है, सबसे पहले देखा है ऑर्बिट,
ऑर्बिट क्या है, न्यूक्लियस के चारों तरफ का एक सर्कुलर पाथ जहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। देन उसके बाद क्या देखा, ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स वो पर्टिकुलर एरिया, वो पर्टिकुलर रीजन जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। फिर उसके बाद हमने देखा टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। तो कितने टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं, एस, पी, डी एंड एफ। ठीक है फ्रेंड्स, ये चारों ऑर्बिटल हर ऑर्बिट में एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन के साथ प्रेजेंट होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वो हम आगे नेक्स्ट लेवल पे देखेंगे, अभी के लिए इतना ही। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट आते हैं हम आयोनाइजेशन एनर्जी पे। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम। ठीक है फ्रेंड्स, तो किसी एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में, जैसे कोई भी एक एटम ले लो, ये उसका न्यूक्लियस हो गया और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस एटम में से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में, ठीक है फ्रेंड्स, एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी लगेगी उसको हम क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है फ्रेंड्स, आयोनाइजेशन एनर्जी जितना ज़्यादा होगा वो एटम उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा, और आयोनाइजेशन एनर्जी जितना कम होगा वो एटम उतना ही ज़्यादा वीक होगा। ठीक है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेसिकली होता क्या है, जैसे मान लीजिए 2 एटम है हमारे पास, एक है ए और एक है बी। ठीक है फ्रेंड्स, ये दोनों किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और एक कंपाउंड बनाते हैं ए बी। ठीक, तो फ्रेंड्स इस दोनों एटम में जो एटम अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को सबसे ज़्यादा तरीके से आकर्षित करेगा, मतलब कि अगर ए बी के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित ज़्यादा ताकत से करता है तो ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज नथिंग, इट इज़ द पावर ऑफ अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अदर एटम। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब किसी दूसरे एटम में से, किसी एटम के द्वारा किसी दूसरे एटम में से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करने की क्षमता, मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की पावर को हम किससे नापते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। ठीक है फ्रेंड्स, जो एटम जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी भी उतनी ही ज़्यादा होगी, क्योंकि जो दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ छीनने की कोशिश कर रहा है, अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है, वो सोचिए खुद इलेक्ट्रॉन देगा कि नहीं देगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए अगर उससे इलेक्ट्रॉन आपको लेना है तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज व्हाट, द पावर ऑफ अट्रैक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ अनदर एटम। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब किसी एटम द्वारा किसी दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करने की क्षमता क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। ठीक है फ्रेंड्स, जो पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो है फ्लोरीन, उसके बाद आता है ऑक्सीजन और उसके बाद आता है क्या, नाइट्रोजन। इसको हम बेसिकली फोन के नाम से भी आप याद रख सकते हो, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आते हैं, तो हमारा टॉपिक है व्हाट इज बॉन्ड। ठीक है फ्रेंड्स, नॉर्मली हम बोलते हैं ये बॉन्ड है, इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग बन रही है, तो बॉन्ड होता क्या है। ठीक, तो बॉन्ड इज नथिंग, बॉन्ड इज अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द 2 एटम्स। अगर कोई एटम है, जैसे ए और बी ले लीजिए, इन दोनों के बीच में कोई अट्रैक्शन फोर्स होगा तभी ये कंपाउंड बनाएंगे, अगर इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स नहीं है तो ये कंपाउंड या मॉलिक्यूल नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो जो अट्रैक्शन फोर्स होता है 2 एटम के बीच में उसको ही हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये कैसे होता है अगर देखा जाए तो मान के चलिए हमने 2 एटम बना दिया, ये एक सेंटर चार्ज हो गया पॉजिटिवली चार्ज, और ये इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या है, चक्कर लगा रहा है। यहाँ पे दूसरा एटम है और इसके भी चारों तरफ क्या है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, होता क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसकी पॉजिटिवली चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होता है और ये जो इलेक्ट्रॉन है इसकी पॉजिटिवली चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसकी वजह से ये दोनों आपस में कंबाइन होंगे, इसको ही हम बोलते हैं क्या, बॉन्ड। तो बॉन्ड इज नथिंग, इट इज़ अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द 2 एटम्स। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट बॉन्ड लेंथ। ठीक फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़्यादा इजी है, जैसे कि हमने 2 एटम बना लिए यहाँ पे, इनका सेंटर बना लिया, इसका भी सेंटर बना लिया। ठीक है फ्रेंड्स,
अब ये दोनों अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से एक दूसरे के नज़दीक हैं तो इनके न्यूक्लियस से लेके इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको हम क्या बोलेंगे, बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड डिस्टेंस इज डिफाइंड एज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स। मतलब कि दो एटम्स हमने बना लिए यहाँ पे, एक ए बना लिया एक बी बना लिया, इनके सेंटर से ए के सेंटर से बी के सेंटर तक जो डिस्टेंस होगा उसको हम क्या बोलेंगे, बॉन्ड लेंथ। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आते हैं बॉन्ड एनर्जी। ठीक फ्रेंड्स, तो बॉन्ड एनर्जी क्या है, बॉन्ड एनर्जी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन मोल ऑफ द स्टार्टेड बॉन्ड। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि फिर से हमने यहाँ पे ले लिया, दो एटम ले लिया, ए ले लिया और बी ले लिया। अब इनके बीच में हमने क्या बना दिया, ये एक बॉन्डिंग बना दी, इन दोनों बीच में क्या बन गया, बॉन्ड बन गया। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और ये जो जितना लेंथ कवर करेगा इसको हम बॉन्ड लेंथ कहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, हाँ, इस बॉन्ड को तोड़ने में जो एनर्जी लगेगी, इस बॉन्ड को ब्रेक करने में जो एनर्जी लगेगी उसको हम क्या, किस नाम से जानेंगे, बॉन्ड एनर्जी। ठीक है फ्रेंड्स, इसको हम बॉन्ड एंथैल्पी के नाम से भी जानते हैं एंड बॉन्ड एनर्जी के नाम से भी जानते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।